अगर कोई भी बड़े टॉपिक हो या डिफिकल्ट टॉपिक हो, आप फटाफट याद रखना चाहते हो, फास्ट लर्न करना चाहते हो, तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ 30 डेज 30 स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर व्हाट इज द फास्टेस्ट वे to learn anything. These techniques are scientific, these techniques work, and most importantly, these techniques are very easy to apply. So make sure that you watch this video till the end. अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है, जो ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकता है या डिफिकल्ट टॉपिक याद नहीं रख सकता है, देन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा दो, बट इस वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करना। इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने यूज किए मेरी लाइफ में, जिसने मेरे मार्क्स यहां से यहां तक पहुंचा दिए। एक बार मैं फेल हो गई, उसके बाद मैंने ये सारी चीजें सीख ली, मैंने ये अप्लाई किया and then I scored good exemption marks. So make sure that you watch this video till the end. But before I begin, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, then please make sure that you like this video. Please subscribe to my YouTube channel. Now let's get started. The first and the most important point is don't hate any subject or don't hate any topic. जितना ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट से नफरत करोगे, हेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे एंड उसके वजह से आप फेल हो जाओगे। दिस हैज़ हैपेंड विथ मी। ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट अकाउंट्स विच आई हेटेड एंड उसी की वजह से आई कुड नॉट क्लियर माई CA. एंड सेकेंड टाइम में व्हेन आई started studying again, I realized that I cannot hate this subject. मुझे हर सब्जेक्ट में पास होना है, हर सब्जेक्ट में I have to score like at least passing marks. तो it is okay. You can have some subjects that you like, you can have some subjects that you don't like, you like a little less, but don't hate it. यार ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ना है मुझे। लाइक बहुत सारे लोगों के साथ मैथ्स होता है या फिर थियोरी सब्जेक्ट्स होता है। जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट से प्यार करोगे, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट पॉइंट है या कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, ब्रेक दैट बिग चैप्टर इनटू स्मॉलर चंक्स, स्मॉलर पार्ट्स। पार्ट में पढ़ाई करो एक साथ उसको। डोंट सी इट एज अ होल कि इतना बड़ा पढ़ना है एक साथ। एक टॉपिक लो, उसी पे फोकस करो, उसी की पढ़ाई करो। नाउ आई रिमेंबर कि जब मैं CA फाइनल में थी, देयर इज दिस सब्जेक्ट AFM। उसमें एक टॉपिक था फॉरेक्स। इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक और ऑल्सो एग्जाम में उसका बहुत वेटेज रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं वो छोड़ के जाऊँ। बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स है। स्टार्टिंग में तो मुझे पढ़ने ही नहीं होता था। लाइक आई हेटेड इट कि कैसे पढ़ूँ इतना सारा, इतने सारे कंसेप्ट है, ये है वो। आई कुड नॉट रिमेंबर इट, बट देन आई स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन दीज टॉपिक्स इनटू स्मॉलर चंक्स। एक ही पार्ट किया, सेकेंड पार्ट किया। वो छोटे छोटे पार्ट में जब आप करोगे, आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि कब आपका पूरा चैप्टर पढ़ के हो गया। सो ब्रेक डाउन डिफिकल्ट टॉपिक्स इनटू स्मॉलर चंक्स एंड स्टडी उतना ही, उसी पे फोकस करो। वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों ऐसा है, क्या लॉजिक है, वो समझने का ट्राई करो, वो टॉपिक को समझने का ट्राई करो। टेक इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट, टेक इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक, रिलेट इट विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। कनेक्ट करो कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसलिए हुआ होगा। सी आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी टॉपिक्स में लॉजिक नहीं रहते, बट कुछ ऐसे रहते हैं जो आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। सो ट्राई टू कनेक्ट विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, देन रिमेंबर दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल। डोंट लीव इट कि यार मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं करना है मुझे। सी एग्जाम में पास होने के लिए अगर आपको पता है कि उसका वेटेज है, अच्छा खासा चांसेस है एग्जाम में आने का, तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। अगर दूसरे कर सकते हैं, दूसरे बच्चे पढ़ सकते हैं, तो आप भी पढ़ सकते हो। सो डोंट बी कि मेरे से नहीं होगा, मैं तो गिव अप ही कर रहा हूँ। भाई एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो, समझने का तो ट्राई करो। स्टार्ट करने से पहले ही होप लूज कर देते हो, गिव अप कर देते हो और फिर बोलते हो डिफिकल्ट है, नहीं आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। यार इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस है, इतने सारे प्रोफेसर्स अपने पूरे मैराथन लेक्चर्स डाल देते हैं, तो उनको यूज करो ना यार। यूट्यूब तो फ्री में है। यूट्यूब से आई कैन टेल यू कि आप फ्री में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। सो वॉच दीज यूट्यूब वीडियोस, इनका फायदा उठाओ, टॉपिक समझने का ट्राई करो और बहाने मत दो कि यार नहीं करना, नहीं होगा। आप अगर बहाने दोगे ना, तो बहाने देने की आपकी आदत बन जाएगी, और अगर आपकी आदत बन गई बहाने देने की, तो आप कोई वो टॉपिक को कभी लाइफ में नहीं कर पाओगे। सो प्लीज स्टडी विद अ वेरी गुड माइंडसेट कि ये टॉपिक है, आई एम गोइंग टू डू इट। यार मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा।
So study with a good mindset. The next thing is you need to make that topic, that subject interesting. अब आप कैसे कर सकते हो? You can make handwritten notes, समरी नोट्स, अगर आपके पास टाइम है तो खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारी ब्रेन की एक फोटोजेनिक मेमोरी होती है कि जैसे ही हम कुछ पढ़ते हैं हमारे दिमाग में पिक्चर फॉर्म में वो रजिस्टर होता जाता है। तो अगर खुद के नोट्स बनाओगे तो आई एम श्योर कि यू विल बी लाइक हाँ ये यहाँ लिखा था, ये पॉइंट है, एवरीथिंग। सो इफ यू हैव टाइम, मेक नोट्स, यूज 2 कलर पेन्स। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो हाईलाइट करो, रेड पेन से मार्क करो। मैंने ऑलरेडी इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया दैट हाउ टू मेक नोट्स, उस वीडियो को जरूर देखना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड टेक इंटरेस्ट, यार थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। आई रिमेंबर कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैंने चार्ट्स ऐसे पेपर पे उनके समरी नोट्स बना दिए थे और मैंने वॉल पे, पूरी ये वॉल पे ना मेरे सिर्फ नोट्स चिपके हुए थे। तो वो नोट्स जब भी मन नहीं करता था पढ़ाई का, आई यूज्ड टू रेफर, यार देखती थी कि मैंने लिखा क्या है। मैं खुद की, तुम्हें जब खुद बनाओगे ना तुम्हें एटलीस्ट ये होगा कि एक बार पढ़ लेते, चलो देख लेते कि क्या है। एंड ऐसे करके आई रियलाइज कि मैंने अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर कर दिए, जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक से मुझे नफरत थी वो भी ऐसे पढ़ाई कर ली। सो यू नीड टू टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक दैट टॉपिक और दैट सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक लगता है तो सबसे पहले खुद पढ़ो, खुद समझो एंड देन टीच समवन। अगर आपके पास कोई स्टडी बडी है, अगर कोई फ्रेंड है जिसको भी वो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो उसको पढ़ाने का ट्राई करो। खुद समझो, टीचर जैसे हम बचपन में खेलते थे, ट्राई टू टीच देम। ये मत देखो कि उससे फ्रेंड का क्या फायदा होगा, वो सीख जाएगा, ऐसा मत कभी मत सोचो। ये सोचो कि इससे आपका फायदा हो रहा है, आपके कंसेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। जब कोई भी टॉपिक किसी और को पढ़ाते हो ना, इससे सामने वाले से ज्यादा आपका फायदा होता है। आई रिमेम्बर सीए फाइनल में मेरी एक फ्रेंड थी ममता, और उसको थ्योरी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद था और मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद थे। तो वो मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाती थी और हम साथ में पढ़ाई करते थे। तो जब भी हम प्रैक्टिकल लेती थी वो बोलती है ये तो कितना इजी है, अरे ये तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और जब भी मैं थ्योरी पढ़ती थी, हम साथ में पढ़ते थे, तो मैं उसको थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाती थी। आई रिमेम्बर कि वो कॉल पे वो मेरी बातें सुनती रहती थी और मैं सारे पॉइंटर्स उसको रिवाइज करती थी। अब इससे मेरा रिकलेक्ट जो है ना, रिकॉलिंग, वो भी होता जाता था उसको पढ़ाते पढ़ाते। हम दोनों साथ में सीए बने, हम दोनों ने एग्जाम क्लियर की। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। सो टीच समवन। अगर डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर कोई फ्रेंड है जो बोल रहा है मुझे नहीं आता यार प्लीज सिखा दे, तो सिखा दो, नहीं तो सामने से जाके बोलो मैं तेरे ये टॉपिक सिखाता हूँ। इससे आपका ज्यादा फायदा है, ट्रस्ट मी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज, रोज रात को सोने से पहले पूरे दिन में आपने जितना भी पढ़ा है, या फिर अगर जो डिफिकल्ट टॉपिक है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है या जो आपको पसंद नहीं है, उसको रात में 1 घंटा बस रिवाइज करके सो जाओ। अब मैं समझाती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। जब आप सोने से जस्ट पहले कोई चीज पढ़ते हो, कोई टॉपिक पढ़ते हो, स्पेशली डिफिकल्ट टॉपिक्स, तो वो सीधा जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है। इसलिए रिवाइज इट इन 1 आवर। इससे क्या होगा कि दिन में आप पढ़ोगे, रात को 1 बार बस रिवाइज करके सो जाओ, 2 बार रिविजन आपका 1 दिन में हो जाएगा। एंड तब यू कैन ऑल्सो सी कि आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, आपको पॉइंट्स याद आ रहे कि नहीं, कोई गलती हो गई वो आपको ध्यान रखना है तो वो रात को रिवाइज कर लो कि ये मिस्टेक की थी, अब ये मिस्टेक नहीं करनी है। सो डू इट एवरी डे बिफोर स्लीपिंग, रिवाइज दैट टॉपिक। अगर फॉर्मूला लिस्ट है, फॉर्मूलाज पढ़ के सो जाओ, एकदम ऐसे याद रहेंगे, ट्रस्ट मी। सोने से पहले अगर कोई चीज पढ़ोगे परमानेंटली स्टोर्ड हो जाएगा दिमाग में। अगर कोई टॉपिक बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो और डिफिकल्ट लग रहा है और बर्नआउट हो रहा है, like real burnout, because I have been through that phase and I can understand कि burnouts are real पढ़ते पढ़ते, especially difficult topics. Then take a break. 1 दिन वो टॉपिक का कुछ भी मत पढ़ो, बुक्स क्लोज कर दो, स्विच योर टॉपिक। 1 दिन में आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि 2 सब्जेक्ट पढ़ो, बट वो चैप्टर को 1 दिन के लिए छोड़ दो। यू डोंट हैव टू लीव इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नहीं तो वापस उस पर आने में बहुत टाइम लगेगा। टेक अ ब्रेक इफ यू आर गोइंग थ्रू एक्सट्रीम बर्नआउट, टेक अ रेस्ट एंड देन come back to that subject. Especially find YouTube videos जहाँ पे कोई प्रोफेसर उसको easy करके पढ़ा रहा है, and then trust me, अगर आपको ऐसा कोई प्रोफेसर मिल गया, it can be a cake walk, like that subject, that topic can be this easy. So it is okay to take a break. Now the next secret जो सारे toppers use करते हैं but कोई कभी नहीं बताएगा, and that is meditation and visualization. Do this. जब panic हो रहा हो, जब डर लग रहा हो, close your books, sit in a quiet place, in a clean place, and focus on your breathing. Start meditation, start visualization. Also you can practice a few secret mudras. ये मैं करती थी, मैंने इस पे आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया है, बट अगर ये वीडियो
2000 लाइक्स क्रॉस कर देगा, आई विल मेक श्योर कि मैं एक सीक्रेट मुद्रास पे वीडियो बनाऊं जो आप एग्जाम के टाइम फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, मेमोरी बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स टारगेट 2000 लाइक्स अगर ये वीडियो पे आ जाएंगे एंड 100 कमेंट्स भी आ जाएंगे ना, I will make that video. Also one thing that you can do is अगर कोई पॉइंटर्स है और आपको आंसर याद करना है, लॉजिक नहीं है, रट्टा मारना है, तो उसके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हो, इंटरेस्टिंग वर्ड्स बना सकते हो, लाइक इनिशियल लेके यू कैन क्रिएट अ स्टोरी और क्रिएट सम वर्ड जिससे आपको वो एग्जाम में याद रहे। द स्टूपिड द स्टोरी द बेटर आपको याद रहेगा। ट्रस्ट मी, जितनी गंदी स्टोरी बनाओगे, जितनी फनी स्टोरी बनाओगे ना, वो आपको हमेशा याद रहेगी। सो यूज दीज टेक्निक्स। ऑल्सो जितना हो सके स्टे ऑर्गेनाइज्ड, नोट्स अच्छे से मेंटेन करो, स्टडी टेबल को क्लीन रखो, जो बुक पढ़ रहे हो स्टडी टेबल पे बस उसी बुक को रखो एंड डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस और डोंट पैनिक। जब मैं कर सकती हूँ, जब दूसरे सारे एवरेज बच्चे कर सकते हैं, देन ट्रस्ट मी यू कैन डू इट टू, यू गॉट दिस। खुद पे डाउट मत करो, अच्छे से अपनी मेहनत करो एंड आई एम श्योर कि आपकी मेहनत कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। यार आप मेहनत तो करो, मिलेगा, बहुत मिलेगा, इतना मिलेगा ना कि आप खुद यू विल बी ओवरवेल्म्ड, बट उसके लिए यू विल नीड टू डू मेहनत। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आई होप आपकी इस वीडियो ने हेल्प की। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे, बट दिस विल रियली मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर सच वीडियो। एंड या लेट मी नो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको डिफिकल्ट लगता है या जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो एंड या सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। ऑल्सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।